पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर जहर उगलते हुए उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि उन 140 करोड़ भारतीयों को गंदा बता दिया जिन्होंने मुसीबत के हर वक्त मालदीव की मदद की, जो आज मालदीव की दाल रोटी चलाने वाले पर्यटन उद्योग के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। मालदीव की चीन परस्त सरकार के मंत्रियों के अपशब्दों पर भारत में भारी आक्रोश है, जहां सोशल मीडिया पर पहले से ही लक्षद्वीप की खूबसूरती के चर्चाएं और जोर पकड़ते हुए #बायकॉट मालदीव्स यानी मालदीव के बहिष्कार की आवाजें बुलंद होने लगी, जिसमें आम लोगों के साथ साथ फिल्मी कलाकार, क्रिकेटर और कई बड़ी हस्तियां शामिल हो गयी। तो कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने मालदीव को कड़ा ऐतराज जताया। प्रधानमंत्री जी ने जो लक्षद्वीप यात्रा की, उससे देश दुनिया सबको परिचित कराया कि भारत में कितने सुंदर स्थल हैं, और जो समुद्र के किनारे जिन लोगों को जाने का शौक है, बीच पर चलने का शौक है, उस सब के लिए भी बहुत सारे स्थान भारत में है। मालदीव है तो लक्षद्वीप भी है, बहुत नज़दीक है। तो भारत में तो विशाल हृदय वाला भी है और विशाल सोच वाला स्थान भी है, और भारत को समझने के लिए एक विशाल दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। इसी बीच पीएम मोदी के अपमान पर भारत से मालदीव जाने वालों की टिकटें रद्द होने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मालदीव को कंगाल होने से खुद चीन नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मालदीव आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या का 11% अकेले भारत से है। 24 घंटे के अंदर घुटने पर आया मालदीव। भारतीयों के आक्रोश की आग से मालदीव बुरी तरह जलने लगा, जो अपने मंत्रियों के अमर्यादित बोल पर ऐसा चौतरफा विरोध झेल रहा है जिसकी कल्पना शायद मोहम्मद मोइज़ू को कभी नहीं रही होगी। लिहाजा भारत के कड़े विरोध और अपनी दाल रोटी छीनने के डर के आगे चीनी पोस्टर बॉय मोहम्मद मोइज़ू की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई, और डैमेज कंट्रोल के तहत आनन फानन में अपने तीनों मंत्रियों मरियम शेवना, मालना शरीफ और महमूद माजिद को सस्पेंड कर दिया। तो वहीं जिस तरह चीन की चापलूस मोइज़ू सरकार के मंत्रियों ने देश के सबसे भरोसेमंद पड़ोसी और उसके सबसे ताकतवर नेता पीएम मोदी का अपमान किया, उसके खिलाफ मालदीव के विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया, जहां पूर्व राष्ट्रपति और पीएम मोदी के करीबी इब्राहिम मोहम्मद सोली और मोहम्मद नशीद ने मोइज़ू सरकार की कड़ी निंदा की। तो पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर ट्वीट करके अपनी सरकार को भारत के साथ अपने देश की दोस्ती का पाठ पढ़ा दिया। पीएम मोदी और भारतीयों के खिलाफ अपशब्दों और उस पर भारी विरोध के बाद मालदीव की मोइज़ू सरकार की अकलब ठिकाने है, क्योंकि उसे ये अच्छी तरह पता है कि भारत को नाराज करने की कीमत क्या होगी। जो चीन के साथ कितनी भी गलबैयां कर ले, मगर चीन भारत जैसा भरोसेमंद देश नहीं है जिसकी वानगी उसे अपने दूसरे पड़ोसी श्रीलंका के मौजूदा हाल से देखने को मिलती है। ऐसे में मालदीव अगर पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने और प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने के चुड़ में मर्यादा को तोड़ता है, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था, जो कभी आतंकिस्तान के लिए कहा था कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।